हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। इस वीडियो के अंदर हम मस्जिद, मकबरा और दरगाह से रिलेटेड विगत परीक्षाओं में जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो हमारा कंप्लीट वीडियो रहेगा, यानी कि मस्जिद, मकबरा और दरगाह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, शेख हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफ़ी सिलसिले के थे। सबसे पहली बात, सवाल को आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर शेख हमीदुद्दीन नागौरी पूछा गया है, तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या आंसर करेंगे? चिश्ती आंसर करेंगे। और अगर आपसे काजी हमीदुद्दीन नागौरी पूछा जाए तो आप क्या आंसर करेंगे? सूरावर्दी आंसर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है शेख हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफ़ी सिलसिले के थे, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका चिश्ती हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। अब आप 2023 का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफ़ी सिलसिले के थे, तो ये किससे हो जाएंगे दोस्तों? सूरावर्दी से हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों पंजाब शाह का उर्स अजमेर में मनाया जाता है। फ़कीर पंजाब शाह का उर्स अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका 2022 में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, सूफ़ी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण जो है वो इल्तुमिश के द्वारा करवाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में कुछ डिटेल हम देखेंगे, जैसे कि ये सब आप लोगों को पता है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, मस्जिद का निर्माण जो है वो इल्तुमिश के द्वारा करवाया गया था और हुमायूं ने इसे पूर्ण करवाया था। ठीक है, दो बातें तो आपको ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा मुख्य मज़ार पर चांदी का घेरा महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित करवाया गया। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ये नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, बड़ी देग किसके द्वारा भेंट की गई थी, तो ये अकबर के द्वारा 1567 में भेंट की गई और छोटी देग जो है वो जहांगीर के द्वारा 1613 में भेंट की गई। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम है ख्वाजा उस्मान हारूनी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में हो जाएगी। ठीक है, इसे दरगाह शरीफ या गरीब नवाज भी कहते हैं। इनके गुरु का नाम ख्वाजा उस्मान हारूनी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सुल्तान उल हिंद की उपाधि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मोहम्मद गौरी के द्वारा प्रदान की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके ग्रंथ हो जाएंगे अनीसुल अरवा, कंजुल इसरार। इनका जो उर्स भरता है दोस्तों वो रज्जब माह की पहली से छठी तारीख तक भरता है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ कब से कब भरता है दोस्तों? रज्जब महीने की पहली से और छठी तारीख को, यानी कि आप ये बोल सकते हो पहली रज्जब से 6 रज्जब को भरता है। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव का स्थल है। बड़े कुल की रस्म रज्जब माह की 9 तारीख को होती है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुग़ल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ दिए गए गांवों की संख्या है। तो यहाँ पर संख्या कितनी है दोस्तों? 18 है। ये आपको ध्यान रखनी है। कितने गांव प्रदान किए गए थे अकबर के द्वारा? 18। इसके बारे में डिटेल हम ज़रूर देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ डिटेल हम देख चुके हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, पृथ्वीराज चौहान के काल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो भारत आए थे। ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अजमेर को कार्यस्थली बनाया। सुल्तान उल हिंद की उपाधि मोहम्मद गौरी के द्वारा प्रदान की गई। कार्यस्थली इनकी अजमेर रही। दरगाह का निर्माण इल्तुमिश ने प्रारंभ करवाया। गुंबद का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया। ठीक है, अब गुंबद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है वो भी गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा ही करवाया गया था। दरगाह को पूर्ण किसने करवाया? तो ये हुमायूं ने करवाया। ठीक है, इसके अलावा अभी हमने डिस्कस किया चांदी का कठार जो है वो सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित करवाया गया। अकबर प्रथम बार फरवरी 1570 ईस्वी में पैदल चलकर यहाँ पर आया। 1571 ईस्वी में अकबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। अकबर ने दरगाह की व्यवस्था हेतु 18 गांव प्रदान किए। बड़ी देग 1567 ईस्वी में और छोटी देग जो है वो 1613 ईस्वी में भेंट की गई। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। ठीक है, बड़ी अकबर हो जाएगी, छोटी जहांगीर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। तो ये अभी हमने डिस्कस किया दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के काल में। ठीक है, अगला सवाल है, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन ही दिया हुआ है ओनली, तो ये चिश्ती हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके रीट के एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया है।
ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब आया था? ये 1332 ईस्वी में आया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुग़ल सम्राट द्वारा भेंट की गई? तो ये किसके द्वारा की गई? अकबर के द्वारा की गई। और छोटी देग पूछा जाए तो जहांगीर हो जाएगा। ये कब की गई? ये 1567 में की गई, ये आपको ध्यान रखना है। और छोटी देग कब की गई? 1613 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा की गई, ठीक है। अगला सवाल है, अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती की हो जाएगी। अगला सवाल है, राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है? तो ये अजमेर में किया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये अभी हमने डिस्कस कर लिया। कब से कब तक? रजब महीने की 1 से 6 तारीख तक किया जाता है। और रजब माह की 9वीं तारीख जो होती है वो बड़े कुल की रस्म होती है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप ध्यान रख सकते हो, उर्स का जो झंडा है दोस्तों वो गोरी परिवार भीलवाड़ा के द्वारा सबसे पहले लगाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, जो कि इनका फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो गलियाकोट जो है दोस्तों ये डूंगरपुर में स्थित है, ये माही नदी के किनारे स्थित है। ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है आरपीएससी का और आरएसएमएसएसबी का, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। गलियाकोट डूंगरपुर, मजार फ़करी माही नदी के किनारे स्थित है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का ये आस्था केंद्र है, ये आपको ध्यान रखना है। सैयद फ़खरुद्दीन की मजार यहाँ पर स्थित है। उर्स यहाँ पर बढ़ता है मुहर्रम के 27वें दिन, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, गलियाकोट में किस संप्रदाय का उर्स आयोजित होता है? तो यहाँ पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? तो एक गलियाकोट में बाबा फ़खरुद्दीन की दरगाह पर लगता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, सूफी संत मीटे साहब की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो एक क्वेश्चन देख लीजिए आप, कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर मीटे साहब की जो दरगाह है दोस्तों ये गागरोन दुर्ग में स्थित है, ये आपको ध्यान रखनी है। मीटे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग में स्थित है। प्रसिद्ध सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती को मीटे शाह कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, हमीदुद्दीन चिश्ती दिया हुआ है, ठीक है। हमने अभी एक देखा था शेख हमीदुद्दीन नागौरी, फिर हमने देखा शेख काजी हमीदुद्दीन नागौरी, अब हम देख रहे हैं हमीदुद्दीन चिश्ती, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग हैं। इन्हें ही पीर मीटे महाबली भी कहा जाता है। अगला सवाल हम देखेंगे, किस सूफी संत को सुल्तान तारिकीन की उपाधि प्राप्त थी? तो सुल्तान तारिकीन की उपाधि जो है दोस्तों ये शेख हमीदुद्दीन नागौरी को प्राप्त थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये वीडियो एग्जाम 2021 में पूछा गया है। अगला सवाल हम देखेंगे, अतारकिन का दरवाज़ा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो अतारकिन का दरवाज़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये नागौर जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? तो ये सुवाल गांव आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसने किया था दोस्तों? तो शेख हमीदुद्दीन ने किया। शेख हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह मज़ार गिनानी तालाब के पास सुवाल नागौर में स्थित है। सन्यासियों का सुल्तान इन्हें कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? हमीदुद्दीन नागौरी को। चिश्ती शाखा के संत है, त्याग के सम्राट की उपाधि प्राप्त थी। अगला सवाल हम देखेंगे, काजी हमीदुद्दीन सूरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? तो इनको नागौर में काजी बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 30 वर्ष तक काजी रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, सूफी शेख हमीदुद्दीन नागौरी का जन्म हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, नागौर आंसर कर देंगे, जो कि गलत है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी का जन्म जो है वो दिल्ली में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा ख्वाली गांव वर्तमान भागली नागौर को केंद्र बनाया और यहीं इनकी मृत्यु हुई, यानी कि मृत्यु जो हुई थी वो नागौर में हुई थी और जन्म कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ, ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मल्लिक शाह का मकबरा स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्लिक शाह का मकबरा जो है दोस्तों ये आपका जालोर के किले में स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये अभी सेट के एग्जाम 2023 में पूछा गया है और पहले 2020 में भी पूछा जा चुका है। संत मल्लिक शाह की दरगाह जालोर दुर्ग में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय के बाद बगदाद के सुल्तान मल्लिक शाह के सम्मान में निर्मित, ठीक है। अगला सवाल है, मज़ार फ़करी जो कि अभी हमने देखा था, निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो मज़ार फ़करी दोस्तों डूंगरपुर में स्थित है, गलियाकोट डूंगरपुर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का ये आस्था केंद्र है। अगला सवाल है, अब्दुल अजीज़ मक्की की प्राचीन दरगाह कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। अब्दुल अजीज़ मक्की की प्राचीन दरगाह जो है ये केसुराय पाटन में स्थित है। हज़रत शेख अब्दुल अजीज़ मक्की की दरगाह केसुराय पाटन बूंदी में स्थित है। अगला सवाल है, चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? चल फिर शाह की दरगाह जो है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है दोस्तों। ये 2016 में पूछी गई थी, इसके अलावा 2021 में भी पूछी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। चल फिर शाह की दरगाह जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसको कैसे याद रख सकते हैं आप? च से चल, च से चित्तौड़, च से चल, च से चित्तौड़, ठीक है।
गोल प्याऊ सावा चित्तौड़ में स्थित है। यहाँ हजरत ख्वाजा मोहम्मद सिद्दीकी हुसैन ने मानव जाति के लिए प्रेम मानवता का प्रसार किया। अगला सवाल हम देखेंगे, यहाँ पर सुमेलित करना है दोस्तों। पहला दिया हुआ है शेख हमीदुद्दीन मीठे महाबली, तो यहाँ पर क्या आंसर क्या हो जाएगा, गागरोन हो जाएगा। ठीक है। मौलाना जियाउद्दीन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखें ए में सेकंड हो गया तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए में सेकंड किसी में भी नहीं दिया होगा, तो मौलाना जियाउद्दीन आपका हो जाएगा जयपुर। शेख नजमुद्दीन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर शेख नजमुद्दीन आपका हो जाएगा फतेहपुर, और शेख बाबा इसका कहाँ पर हो जाएगा, खाटू हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान में जरीना का मकबरा स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसे बीबी जरीना का मकबरा भी कहते हैं या जरीना का मकबरा भी कहते हैं। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। इसके अलावा ये दोस्तों 2023 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा। सुल्तान सिकंदर लोदी की माँ बीबी जरीना का मकबरा 1433-1516 में निर्मित, 1885 में अंग्रेजों द्वारा संरक्षित जार जरीना मस्जिद धौलपुर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, उषा मस्जिद कहाँ स्थित है, तो उषा मस्जिद दोस्तों भयाना भरतपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखनी है। उषा मंदिर 936 ईस्वी में लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने जीर्णोद्धार करवाया था। किसने दोस्तों, लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने। इल्तुमिश ने इसे मस्जिद 1224 ईस्वी में बदला। महाराजा सूरजमल ने पुनः मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। अगला सवाल है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूलतः था, तो दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो था वो संस्कृत कॉलेज था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अजमेर मूलतः संस्कृत कॉलेज, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित, कब, 1153 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा ये निर्मित करवाया गया था, और 1199 ईस्वी में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसे मस्जिद में कन्वर्ट करवा दिया गया। फ़कीर पंजाब शाह का यहाँ पर उर्स लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट सवाल है दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कौन सा असुमेलित है ये आपको देखना है। एक मीनार मस्जिद जोधपुर दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, ये पूछी जा सकती है। उषा मस्जिद बयाना भरतपुर दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है। पीर दुल्लेह शाह की दरगाह जालोर दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर गलत हो जाएगा। पीर दुल्ले शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये आपकी पाली में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है, पाली में स्थित है, और ये इंपॉर्टेंट है। नलियासर मस्जिद सांभर में हो जाएगी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा दोस्तों एक नलियासर सभ्यता भी है, तो नलियासर सभ्यता जो है आपकी ये कहाँ पर स्थित है, नलियासर सभ्यता जो है दोस्तों ये जयपुर में स्थित है, और सांभर भी आपका जयपुर में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो, नलियासर मस्जिद कहाँ पर हो जाएगी, सांभर में हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर खुदा बख्श बाबा सादड़ी पाली में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। मल्लिक शाह का हमने देख लिया जालोर दुर्ग, और चोटिला पीर दुल्ले शाह की दरगाह केरला स्टेशन पाली हो जाएगा, यानी पीर दुल्ले शाह की दरगाह केरला स्टेशन क्या हो जाएगा, पाली हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएँ, ताकि वहाँ पर डेली बेसिस पे जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं वो आपको मिल सकें।